हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही एक पार्ट है, वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल बात करें। इससे संबंधित लास्ट वीडियो में आपने दो मेथड के बारे में देखा था, जिसमें सबसे पहली जो मेथड थी वो थी डिविडेंड बेस पे, और जो दूसरी जो विधि थी वो थी अर्निंग बेस पे। इसके बाद में इसकी एक मेथड और है जिसका हम डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, वो है लाभांश वृद्धि विधि। लाभांश वृद्धि विधि। तो इस विधि में जिस फॉर्मूले का हम यूज लेते हैं वो है के के नाम से इसे जानते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट रेट पर शेयर इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम लाभांश जो वृद्धि विधि है उसके द्वारा हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप समझ पाओगे कि लाभांश वृद्धि विधि की से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से निकाल पाते हैं इक्विटी शेयर की। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे जो निम्न है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसे आप देख रहे हैं बोर्ड पे। 10 रुपये वाले जो इक्विटी शेयर है वो समूल्य की रेट दे रखी है 10 रुपये, और बाजार मूल्य इसका 18 रुपया है, और लाभांश जो प्रतिशत दिया जा रहा है वो है 3.6 यानी 3.60 पैसे है, और 5% लाभांश वृद्धि जो प्रतिवर्ष ये तय की गई है। हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है इक्विटी शेयर की। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें हम ये सारी चीज़ें लिख देते हैं, क्योंकि हमें कुछ निकालना नहीं है। ये सारी चीज़ें जैसे दे रखे हमें उनमें सारे आंकड़े फीड कर देते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर दे रखा है हमें 3.6 अपॉन मार्केट रेट दे रखी है 18 रुपये इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट दे रखी है वो है 5%। तो हमें सबसे पहले इनको हल करना है। इनको हल करने के बाद में जो भी परसेंटेज आता है वो क्या करेंगे, इसमें 5% में हम ऐड कर देंगे। तो यदि इसको थोड़ा हल करें तो इस पॉइंट को यदि हम हटा देते हैं तो यहाँ एक 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से 36/180 कर सकते हैं। और इसको थोड़ा हल करें तो 10 से 10 हटा देते हैं। तो इसको यदि काट दे इससे तो ये आ जाता है 2, और इंटू ऊपर हो जाएगा 10 प्लस 5%। इसको इससे गुणा करें तो ये हो जाता है 20, ये प्लस 5, ये परसेंटेज में आया है और ये परसेंटेज के आंकड़े, तो इसलिए ये हो जाता है 25%। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो ये आई है 25%। तो ग्रोथ रेट जो वृद्धि विधि है उस विधि के अनुसार हम इस फॉर्मूले का यूज़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं इक्विटी शेयर की। थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना होता है, थोड़ा यदि हमें डिविडेंड पर शेयर यदि नहीं दिया गया है ये आंकड़े दिया तो हमें ये निकालना हो सकता है। इसमें तो सीधा दे दिया, जैसे 3.6 दिया था हमें, तो हम इसको निकालना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केट रेट सीधी दी होती है, ग्रोथ रेट भी हमें कई जगह सीधी दी होती है, कई जगह हम एक टेबल की सहायता से निकालते हैं। वो आगे की वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से निकाला जाता है। तो इस तरीके से हम क्या है लाभांश वृद्धि विधि की सहायता से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं इक्विटी शेयर की। अब हम बात करते हैं नए जो शेयर निर्गमित किए जाते हैं जो इक्विटी के रूप में होते हैं, तो उनका किस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, तो उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। तो नए निर्गमित शेयर के लिए क्या करते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो नए
समता अंशों का निर्गमन। इसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो सबसे पहले यही, हमारी जो तीनों मेथड है एक साथ ही हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले लाभांश विधि, इसमें के का जो फॉर्मूला लगाएंगे, के इज इक्वल डिविडेंड पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। अब यदि नए निर्गमित किए जाते हैं उस कंडीशन में हमें नेट प्रोसीड्स यहाँ लिखना होगा, ठीक है। नेट प्रोसीड्स निकालने का भी अपना अपना एक अलग तरीका होता है। यदि डिस्काउंट पे हो, यदि प्रीमियम पे हो, या यदि सममूल्य पे हो तो किस तरीके से निकाली जाती है, वो उससे संबंधित जो टॉपिक हम लास्ट वीडियो में इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो आप नेट प्रोसीड्स का यदि बारे में और जानकारी लेनी तो आप लास्ट वीडियो हमारे पुराने हैं, जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से कॉस्ट ऑफ ये नेट प्रोसीड्स किस तरीके से निकाली जाती है। दूसरा है अर्निंग मेथड, अर्जन विधि। अर्निंग मेथड में कई हमें किस तरीके से निकालना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ डिविडेंड पर शेयर है, यहाँ अर्निंग पर शेयर आ जाता है। अर्निंग पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। तो ये दूसरी विधि है। इसके अलावा लाभांश जो वृद्धि विधि है, लाभांश प्राप्ति वृद्धि विधि, उसका और हम जिक्र कर लेते हैं साथ में। लाभांश प्राप्ति एवं वृद्धि विधि। तो उसके लिए ऊपर वाला ये फॉर्मूला ये आएगा, डिविडेंड पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100 प्लस जी का मतलब यहाँ ग्रोथ रेट से है। तो इस तरीके से इन तीनों फॉर्मूलों का हम प्रयोग करते हुए जो नए निर्मित जो किए जाने वाले समतांश है उनकी हम लागत ज्ञात कर सकते हैं। तो नेट प्रोसीड्स की यदि बात करें तो सिंपली लास्ट वीडियो में हमने बताया हुआ है, फिर भी दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एनपी का, एनपी सममूल्य, तो एनपी निकालें तो होगा फेस वैल्यू माइनस इशूइंग कॉस्ट। तो जो फेस वैल्यू है उसमें से हम क्या घटा देते हैं, इश्यूइंग कॉस्ट है जो घटा देते हैं, तो नेट प्रोसीड सीधी आ जाती है। यदि प्रीमियम पे है तो इसमें प्रीमियम फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम और इश्यूइंग कॉस्ट घटा देंगे, यानी प्रीमियम जोड़ते हैं। यदि डिस्काउंट पे हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू में से डिस्काउंट घटा देंगे और इश्यूइंग कॉस्ट को भी हम दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो इस डिस्काउंट वाली कंडीशन में दो चीज़ें घटाने वाली होती है, इश्यूइंग कॉस्ट और डिस्काउंट। तो इस तरीके से नेट प्रोसीड से हम निकालते हैं। तो इनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिनसे कि आप समझ पाओगे कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर है किस तरीके से हम निकालते हैं नए निर्गमित करने की स्थिति में। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें डिविडेंड मेथड के आधार पे हम करेंगे 10 रुपये सममूल्य के 1 लाख समतांश 16 रुपये प्रति अंश की दर से निर्गमित कर रही है कोई कंपनी, एक्स लिमिटेड कंपनी है,
जो 16 रुपये की रेट से निर्मित कर रही है, 3 रुपये प्रति अंश लाभांश दिए जाने की संभावना है। तो हमें जो चीज़ चाहिए थी, इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसको करेंगे। जो हमारे पास है डिविडेंड पर शेयर दे रखा है हमें 3 रुपया, नेट प्रोसीड्स हमें निकालनी होगी। नेट प्रोसीड्स की बात करें तो यहाँ हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे, जो फेस वैल्यू है मुख्य उससे न लेकर के मार्केट वैल्यू, यहाँ मार्केट वैल्यू की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको नेट प्रोसीड्स निकालते हैं। तो किस तरीके से, तो यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर हमें दे रखा है 3 रुपया, तो यहाँ 3 लिखेंगे और अपॉन नेट प्रोसीड्स कैसे होगी, 16 रुपये मार्केट में मिल रहा है, उसी रेट से पे नेट प्रोसीड्स निकालनी होगी। 16 माइनस जो निर्गमन लागत है जो हमने लिखनी है, इसमें लिख लेते हैं निर्गमन लागत 1 रुपया है, निर्गमन लागत 1 रुपया है, तो वो हम ये प्रति अंश है, 1 रुपया प्रति अंश, तो 1 रुपया हम यहाँ इसमें से घटा देते हैं इश्यूइंग कॉस्ट। तो इस तरीके से यहाँ 15 बचता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 15 × 100। तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू है वो हम निकालते हैं, कितना आता है, वो आएगा लगभग 20%। ये इसको थोड़ा आगे और बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 300/15 और 20%। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा नेट प्रोसीड्स में कि जो मार्केट वैल्यू उससे हम हमें निकालनी होगी जो नेट प्रोसीड्स है। जो अर्निंग जो पर शेयर मेथड है उस पर भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं एक, तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें 10 रुपये वाले 1 लाख समतांश निर्मित किए गए हैं, कर पश्चात 3 लाख रुपए कमाए गए हैं, लाभांश 2 रुपये प्रति अंश दिखाया गया है, अंशों का बाजार मूल्य 25 रुपया है। तो हम अर्निंग जो मेथड है, अर्निंग विधि है, अर्निंग यील्ड मेथड इसको बोलते हैं, इसके द्वारा इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर हम देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या होगी। तो ये होगी 3 लाख रुपए कमाए हैं और 1 लाख हमारे शेयर थे, 1 लाख का भाग लगाएं तो आएगा 3 रुपये पर शेयर है जो अर्निंग है हमारी। तो अर्निंग पर शेयर में यहाँ लिखेंगे 3। नेट प्रोसीड्स में निर्गमन लागत हमने इसमें लिखी नहीं, इसका मतलब निर्गमन लागत कुछ है नहीं, तो मार्केट वैल्यू जो है वो है 25 रुपया, वही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 25 × 100। तो इस तरीके से इसको यदि हल करते हैं आगे तो ये आता है 12%। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या आती है, इक्विटी शेयर की 12% आती है। इसके अलावा हम इस क्वेश्चन में लाभांश जो वृद्धि विधि है उसमें एक तो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो इसमें क्या होता है कि हमें सीधा ही जो ग्रोथ रेट दे दे, ठीक है। एक इसके अलावा 2, 3, 4 सालों के आंकड़े दे, डिविडेंड दिखाया जाए और उसमें ग्रोथ रेट दिखाई जाए। तो हम देखते हैं कि हर साल कितना कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो ग्रोथ रेट 2-3 सालों के देखेंगे, इस साल कितना बढ़ा, अगले साल कितना बढ़ा, अगले साल कितना बढ़ा, उसमें एक क्रम होता है। जितना वो परसेंट बढ़ रहा है वो ग्रोथ रेट हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। यदि ऊपर वाले क्वेश्चन को ही हम ले लेते हैं और ग्रोथ रेट यदि हमें दी गई है 4%, ग्रोथ रेट बराबर दिए हमें 4% दे, तो बाकी क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये 3/, यहाँ 15 हो जाएगा, × 100 हो जाएगा और प्लस में ग्रोथ रेट की जगह क्या है 4 यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो टोटल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आ जाएगी, ये 24% आ जाएगी, क्योंकि 20% तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, 4% हमने ये और लिख लिया है। तो इस तरीके से यदि सीधा ग्रोथ रेट दे दे अपने को तो हम सीधा निकाल सकते हैं। और यदि हमें आंकड़े कुछ अलग तरीके से दे दे कि जैसे कि 2010 में और 2011 में, 2012 में, ठीक है, जो हमारा ये रेट थी वो थी स्टार्टिंग में डिविडेंड। थोड़ा सा हम इसको आंकड़े को पूरा लिख लेते हैं एक बार। तो हमने एक एग्जांपल लिखा है कि डिविडेंड पर शेयर में इस तरीके से दे दे, 2010 में 1,
2011 में 1.1, 2012 में है जो 1.21 है। तो इसमें देखेंगे कि ये 1 का ये 10% बढ़ा है। यहाँ ग्रोथ रेट यहाँ कितनी हुई है, यहाँ 10% बढ़ी है। फिर 1.1 है से 1.21 हो गया है, तो इसका भी ये जो कितना बढ़ा है, ये जो इसकी राशि है वो भी 10% ही बढ़ी है। तो परसेंटेज निकाल के देखेंगे कि इसका कितना बढ़ गया। तो एक जो इसका बढ़ा 1 है, जो 1 का कितना होता है, ये 0.1 का 10% होता है। इसी प्रकार से जो 1.1 का जो यहाँ जो बढ़ाएगी जो राशि है 11 बढ़ी है यहाँ, तो वो कितनी होती है। तो इस तरीके से ये सारी 10% ही बढ़ी है। तो हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो यहाँ भी देखेंगे कि 10% की ग्रोथ हुई। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, यहाँ से आगे कितना बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें हैं। और अगले साल में यदि पहुँचते हैं तो 1.33 आ जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है ये सब में 10% की ग्रोथ रेट। तो ये यदि इसी तरीके के आंकड़े दिए जाते हैं तो हम देख लेते हैं कि 1 था 1.1 हो गया तो कितना बढ़ गया, परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ से 1.1 से कितना आगे बढ़ गया, 1.1 के बाद में तो देखेंगे 10% बढ़ा है। 1.21 से आगे कितना बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है वो परसेंटेज हम निकालते जाएंगे। तो इसमें एक सीक्वेंस आ रही है, वो है 10% की। तो वो 10% यहाँ लिखते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ हम क्या लिख देंगे, यदि इस प्रकार के आंकड़े दे दिए जाए तो जो ग्रोथ रेट हम निकाल करके सीधे जैसे हमने 4 लिखी है वैसे 10 लिख सकते हैं। तो 10 लिखेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ जो पहले कितना आ रहा था 20 तो था, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे 10। तो यहाँ फिर आंकड़े कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ग्रोथ रेट का है, एक तो सीधा दे दिया जाता है, दूसरा 3-4 वर्षों का डिविडेंड दिखा दिया जाता है और फिर देख लेते हैं डिविडेंड कितना कितना परसेंटेज बढ़ रहा है। तो जितना वो परसेंट बढ़ रहा है वो लगभग सेम ही सिमिलर दिखाया जाता है। परसेंटेज जो बढ़ा हुआ है वो हम परसेंटेज बढ़ा हुआ यहाँ लिख लेते हैं, उसी को हम ग्रोथ रेट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम जो लाभांश जो वृद्धि विधि है उससे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।